चलो तो देखो आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ चुका है, क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, दैट मीन्स टाइप्स ऑफ रिएजेंट हमने खत्म कर लिया। अब हम सेकंड बात कर रहे हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी पार्ट से कम 2 से 3 क्वेश्चन नीट और जेई दोनों में आते हैं ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस इफेक्ट में बेटा आप 2 तरह के इफेक्ट पढ़ते हो। एक हम लोग पढ़ते हैं परमानेंट इफेक्ट, permanent effect, and the second one is, first one is permanent effect, the second one is temporary effect. टेम्परेरी इफेक्ट, तो एक होता है परमानेंट इफेक्ट और एक होते हैं टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट में बेटा आप लोग 3 इफेक्ट पढ़ोगे। सबसे पहला इफेक्ट आप लोग पढ़ोगे इंडक्टिव इफेक्ट। क्या पढ़ोगे, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को हम और क्या बोलते थे, आई इफेक्ट। तो और क्या बोलते हैं, आई इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, कैसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है। सेकंड आप लोग पढ़ते हो रेजोनेंस, या आप ऐसे लिख लो हाइपर कॉन्जुगेशन। आप पढ़ रहे हो हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग बोलते हैं एच इफेक्ट। क्या बोलते हैं, एच इफेक्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेकर नाथन इफेक्ट। दिख रहा है। एंड द थर्ड परमानेंट इफेक्ट इज रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, या फिर और बोलते हैं मीजोमेरिक, मीजोमेरिक इफेक्ट। देखो रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट लगभग सेम होते हैं, लेकिन इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, नॉर्मली अगर कोई भी कंपाउंड है उसमें अल्टरनेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो रेजोनेंस होता है। लेकिन अगर कोई अदर ग्रुप वहां पे आके इन्वॉल्व हो गया तो अब हम उसको बोल देते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। ये पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम होते हैं। देखो रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट को या तो आप बोलोगे आर इफेक्ट, आर इफेक्ट, या बोलते हो मीजोमेरिक है तो एम इफेक्ट। ये जो पहले 2 इफेक्ट हैं, इन पहले 2 इफेक्ट में सिर्फ सिग्मा ओनली, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन में सिर्फ कौन इन्वॉल्व होता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं। अब आओ रेजोनेंस पे, रेजोनेंस में कौन इन्वॉल्व होता है, ओनली ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर, या फिर और साथ में एंड नेगेटिव चार्ज। तो पाई बॉन्ड हो या लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। बोलो क्लियर है। तो कौन इन्वॉल्व होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स। कोई डाउट। टेम्परेरी इफेक्ट, टेम्परेरी इफेक्ट में आपको 2 इफेक्ट होते हैं आपके। एक तो होता है आपका इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। एक होता है आपका इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, ये टेम्परेरी इफेक्ट है बेटा, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब
आपको टेम्परेरी इफेक्ट नॉर्मली पढ़ने ही नहीं है, आपको पढ़ने कौन से हैं? परमानेंट इफेक्ट। यानी आपके यूज कौन होंगे? सिर्फ और सिर्फ परमानेंट इफेक्ट होंगे, है ना? पता चल रहा है? एक चीज और, टेम्परेरी इफेक्ट जो होते हैं एप्लीकेबल होते हैं, एप्लीकेबल इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट्स। यानी अगर रिएजेंट प्रेजेंट है तभी ये इफेक्ट काम करेंगे, अदरवाइज ये इफेक्ट काम नहीं करेंगे, है ना? अच्छा, परमानेंट में रिएजेंट हो या ना हो, ये अपना काम जैसे कर रहे हैं वैसे के वैसे करते रहेंगे। तो ये अपने को नहीं पढ़ना है, अपने को कौन पढ़ने हैं? ये तीन पढ़ने हैं। अब इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में, और वहीं से हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल। दूसरा क्या देखेंगे हम लोग? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एसिड या एसिड। थर्ड, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स, है ना? तो चलो फटाफट से नोट करो, फिर उसको पढ़ते हैं, है ना? करो नोट। चलो तो अब सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में? इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, कैसे इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट सबसे पहला इफेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है भाई, सारे के सारे, है ना? यहीं से हम लोग अपनी रिएक्शंस को आगे बढ़ाएंगे, है ना? तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, तो देखो बात कर रहे हैं किसके बारे में? इंडक्टिव इफेक्ट। बोलो जरा, ऑल्सो नोन एज, इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज आई इफेक्ट। बोलो कैसा इफेक्ट है? परमानेंट या टेम्परेरी? तो इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। बोलो यहां तक क्लियर है? वैलिड होता है किसके लिए? वैलिड फॉर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स या सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक आप पढ़ चुके हो। नेक्स्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट is defined with respect to हाइड्रोजन। इंडक्टिव इफेक्ट को किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं? हाइड्रोजन के। एंड इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज जीरो। तो हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? जीरो होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्राइविंग फैक्टर, ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ ड्राइविंग फैक्टर फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। दैट मीन इंडक्टिव इफेक्ट को आप किसके हेल्प से बताते हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है यहाँ पे? ड्राइविंग फैक्टर है। कैसे? मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मेरा एक एग्जांपल है, 1 2 3 और यहाँ पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, एक्स इज हेलोजन, और मैंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन कार्बन। इनका नंबरिंग करते हैं C1 C2 3, C1, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C1 से ज्यादा है एक्स की। अगर एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो एक्स क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, अपनी तरफ खींचेगा, और खींचेगा तो यहाँ पे आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या है? पार्शियल। दैट मीन्स एक्स जो है ना, जो दैट मीन्स एक्स जो है ना, एक्स वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। कैसा शो कर रहा है इफेक्ट? माइनस आई। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं ना, उनको बोलते हैं माइनस आई ग्रुप। तो कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है? माइनस आई। अब C1 के ऊपर पॉजिटिव आ गया तो C1 क्या करेगा? C2 से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। बोलो हाँ या ना? और अब इस पे आ गया पार्शियल डबल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन इज ग्रेटर देन C1 एंड C1 इज ग्रेटर देन C2। किसकी वजह से ऐसा हो रहा है? हेलोजन की वजह से हो रहा है। अगर हेलोजन ही नहीं होता तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई फर्क, और सबकी सेम होती, कोई चार्ज आता ही नहीं।
तो किसकी वजह से आ रहा है? हेलोजन। अब देखो C2 C3 से खींचेगा और अब क्या आएगा? पार्शियल ट्रिपल पॉजिटिव, दैट मीन्स ग्रेटर देन C3। बोलो पता चला कैसे हो रहा है इंडक्टिव इफेक्ट? पक्का? नेक्स्ट पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट is applicable up to 3 or 4 कार्बन्स, ये हम लिख सकते हैं एटम्स। आफ्टर दैट इट इज नेग्लेजिबल। उसके बाद क्या हो जाता है? ये नेग्लेजिबल होता है। अभी जैसे ही आपको मैं इंटरमीडिएट्स पढ़ाऊंगा ना आज, तो वैसे ये पॉइंट यहां पे अप्लाई करेंगे अपन लोग, है ना। दैट मीन्स आई इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे ना, इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। चला? कोई डाउट? बहुत अच्छा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स, ऐसे लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, inductive effect is of two types। सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे इंडक्टिव इफेक्ट कितनी तरह का है? 2 तरह का है। सबसे पहला प्लस आई या माइनस आई लिख लो, माइनस आई इफेक्ट, एंड द सेकेंड वन प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या मतलब होता है माइनस आई इफेक्ट का? मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। शॉर्ट में आप लिख सकते हो EWG। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है? कौन से ग्रुप, है ना। ऐसे लिखते हैं माइनस आई ग्रुप, ऐसे लिखते हैं और अच्छा रहेगा, माइनस आई ग्रुप और प्लस आई ग्रुप। क्या होते हैं प्लस आई ग्रुप? ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी जो इलेक्ट्रॉन दे। और ये क्या, इनको कैसे बोलेंगे? EDG। बोलो क्लियर हो रहा है? अब माइनस आई ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप आएंगे? देखो यही देख लेते हैं, माइनस आई ग्रुप। ज्यादा ग्रुप्स नहीं देख रहे, लिमिटेड देखते हैं। जैसे मैंने बोला OR2 पॉजिटिव। अब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना। OH2 पॉजिटिव और NF3 पॉजिटिव, या फिर NF2 लिखो, है ना, और NR2 पॉजिटिव। और क्या हो सकता है? NH2 पॉजिटिव। बेटा इसको 3 कर लो, है ना, NF3 NR3 NH2 पॉजिटिव। और कौन हो सकते हैं? हेलोजेंस। मैंने बोला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये भी कैसे ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। पता चला? और क्या हो सकते हैं? CN साइनाइड। तो ये सारे ग्रुप कैसे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। दैट मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? प्लस आई ग्रुप, है ना। तो प्लस आई ग्रुप कौन कौन से होंगे? यहां लिखते हैं प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप में जैसे मैंने बोला NH नेगेटिव। अभी बस इनको आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है ना, क्योंकि इतने ज्यादा आपको मिलेंगे भी नहीं, है ना। बस कुछ लिख दिए हैं मैंने जिनमें आपको हेलोजेंस ही मेन याद रखने।
मैंने बोला NH नेगेटिव, मैंने बोला O नेगेटिव, मैंने बोला COO नेगेटिव, मैंने बोला CS3 C, CS3 CS3, मैंने बोला CS3 CH CS3, मैंने बोला CS3 CS2, मैंने बोला CH3। दिख रहे? तो ये सारे कैसे ग्रुप है? हाँ, अच्छा देखो CS3 में भी यहाँ पे चेंज कर लूं, ऐसे लिखता हूं CT3 देन CD3 देन CH3। T इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, क्या नाम था? ट्रिटियम। D इज ऑल्सो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम। अब एग्जाम में T और D देता है, क्योंकि तुम नीट दे रहे हो या जेई की तैयारी कर रहे हो, अब स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो कि डी और टी क्या है। तो याद रखना CT3 जो है इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, फिर CD3 देन CH3। तो इसका तो आप ऐसे ऑर्डर बना लो, इनमें ऐसे ऑर्डर बना लो कि इनका ऑर्डर तो आपको याद होना चाहिए। चला ऐसे ही अगर मैं ट्रिटियम की बात करूं तो ट्रिटियम देन ड्यूटेरियम एंड देन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट तो कितना होता है? 0 होता है। पता चल रहा है? तो ये पता होने चाहिए अपने को। बोलो क्लियर है? समझ पा रहे हो? हाँ, तो चलो नोट करो, ताकि इसके बाद अब हम लोग पढ़े एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, और वहां पे बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, है ना? तो करो नोट। चलो तो अब बात करते हैं किसके बारे में? एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखो हम इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अपने को एप्लीकेशन पढ़नी है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। देन सेकंड क्या पढ़ोगे आप लोग? एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक acid, and the third one basic characters of amines। ये 3 एप्लीकेशन अपने को मेन पढ़नी है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। देखो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स में मेन आप 3 इंटरमीडिएट पढ़ते हो, कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन और कार्बन फ्री रेडिकल। तो स्टार्ट कर रहे हैं किससे? कार्बोकैटायन से। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कार्बोकैटायन, डिनोटेड बाय C पॉजिटिव। दिख रहा है? क्या होता है कार्बोकैटायन? यहां बनाता हूं, उसके बारे में कुछ बात लिखेंगे। मैंने बोला ये रहा मेरा कार्बन, ये 3 बॉन्ड्स बना रहे, चलो हाइड्रोजन से बना दो, क्या दिक्कत है? और एक पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है मतलब इसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। जरा बताओ, अगर कार्बोकैटायन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट। ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट। चलो जरा मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट में? कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट में? कितने? देखो 1 2 3 4 5 और 6। तो ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्टेट। ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन की कमी है। और अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या ये एक भिखारी है? बोलो है कि नहीं? अभी सबसे क्या बोलेगा? भाई तू इलेक्ट्रॉन दे दे, तू इलेक्ट्रॉन दे दे। तो सबसे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन मांगेगा। तो एक तरह का क्या हो गया? भिखारी हो गया भाई, है ना? तो एक भिखारी है। जरा बताओ, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी? 1 2 और 3। बोलो क्या होगी? sp2।
दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? हाँ, हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। अगर मैं ज्योमेट्री एंड शेप की बात करूं तो ज्योमेट्री और शेप क्या होगा? sp2 की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, तो इसकी ज्योमेट्री और शेप क्या होगा? दोनों ट्राइगोनल प्लेनर। बोलो पता चल रहा है? जरा बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या स्टेबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या होते हैं? हाईली अनस्टेबल। बोलो पता चला? तो एटलीस्ट इतनी बातें इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। बोलो क्लियर है? आगे बढ़े, चलो देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम लोग कि कैसे हम इंडक्टिव इफेक्ट को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैंने बनाया CH3 पॉजिटिव, सेकंड बना रहा हूं CH3 CH2 पॉजिटिव, क्योंकि अगर आपको यही पहचानना नहीं आता तो फिर तो बेकार है भाई, अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे नहीं तो। और ये रहा CH3C CH3 और CH3 पॉजिटिव। अब समझो, कोई भी कार्बोकैटायन यानी जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो जितने कार्बन से जुड़ा होता है वो उतना डिग्री होता है। बताओ ये कितने कार्बन से जुड़ा है? डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए। कितना डिग्री हुआ? 3 डिग्री। दैट मीन्स दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये बोलो कितने कार्बन से जुड़ रहा है? ये क्या है? 2 डिग्री कार्बो। ये कितने से जुड़ रहा है? तो ये क्या है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये तो एक से भी नहीं जुड़ा, तो ये क्या होगा? 0 डिग्री। ये मिथाइल कार्बोकैटायन होगा, है ना? 0 डिग्री कुछ नहीं होता है ना। CH3 इज मिथाइल ग्रुप ना, तो आप क्या बोलोगे? मिथाइल कार्बोकैटायन। बोलो दिख रहा है? चलो अब मैंने बोला कि मुझे बताओ इनमें से कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है। जितना इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। अभी आएंगी चीजें, है ना? हाँ, तो अगर ये नहीं पता ना तो अब रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, तो ये पता होना चाहिए। तो चलो देखो जरा ध्यान से, 3 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है CH3 कैसा ग्रुप है? अभी लिखवाया था, प्लस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये बेचारा भिखारी आदमी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, उसको इस कार्बन ने क्या बोला? चल भाई मैं तुझे देता हूं रोटी। तो इसने क्या दिया इसको? रोटी। ये बोला भाई, एक और अमीर आदमी बैठा है साथ में, बोला ये ले भाई तू ले ले कपड़ा। ये बोला तू ले ले मकान। तो क्या इसको रोटी कपड़ा मकान मिल गया? क्या अब ये भिखारी रहा? लेकिन आदत थोड़ी जाएगी। बिहेव तो भिखारी की तरह करेगा, भले ही अमीर हो गया, बिहेव तो भिखारी की तरह करेगा ना। आदतें जाती थोड़ी है, स्वभाव नहीं बदलता ना। तो अब भी आदतें भिखारी की तरह करेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि पैरों में पड़ जाए। सामने वाले के पास जाएगा, बोल कहे भाई कुछ दे देना, वो बोलेगा पे चल नहीं है, मैं ठीक है जा, रोटी कपड़ा मकान तो आई मुझ पे। अच्छा इसके साथ क्या हुआ? एक बोला तू रोटी ले ले और दूसरा बोला तू कपड़ा ले ले। लेकिन सो तो अब भी बेचारा साइड में ही रहा है सड़कों पे। तो रोटी कपड़ा तो मिल गया, लेकिन अब रहने के लिए जगह नहीं है। बोलो इन दोनों में से कौन आराम से रह रहा है? 2 डिग्री या 3 डिग्री? 3 डिग्री। तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल हुआ। अच्छा इसको बस रोटी मिली, इसको बेचारे को बस रोटी मिली, इसको तो कुछ भी नहीं मिला। तो बोलो अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? 3 डिग्री कार्बोकैटायन, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री एंड देन मिथाइल कार्बोकैटायन। तो ये कैसा ऑर्डर है? ये हम अब बात कर रहे हैं किसके बारे में? स्टेबिलिटी ऑर्डर। पता चला? चलो एक क्वेश्चन और करोगे? कई सारे करेंगे, अभी तो शुरू हुआ है ना? तो नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा CH3, ऐसे लिखते हैं CH2F CH2 पॉजिटिव, या ऐसे लिखते हैं CH2 और CH2 पॉजिटिव, CH3 CHF एंड CH2 पॉजिटिव। बोलो कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल? कौन सा भिखारी आराम से रहेगा? ये वाला। क्यों? फ्लोरीन कैसा ग्रुप है? माइनस आई। ये तो छीनता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना फ्लोरीन,
इलेक्ट्रॉन छीनेगा। पता बड़ा भिखारी भीख मांग रहा है, तुम जाके उसके कटोरे में चिल्लर चुरा लाए, तो ये तो चिल्लर चुराने का काम ही तो कर रहा है। उसके कटोरे से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चुरा रहा है। अब यहां पे भिखारी से दूर है, यहां पे भिखारी से दूर है। अच्छा यहां भिखारी के पास है, बोलो कहां से आसानी से चुराएगा, जहां पास है वहां से। अच्छा तो बताओ स्टेबल कौन हुआ, जहां पे भिखारी से फ्लोरीन दूर है, तो ये तो दूर है, तो दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख रहे हैं, है ना। इसी को बोलते हैं गॉड, इसी को बोलते हैं गॉड। गॉड का मतलब गेम ऑफ डिस्टेंस, गेम ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस का भी अंतर पड़ेगा। बोलो पता चला। चलो एक और करोगे, चलो एक और करो, ये वाला बताओ। बोलो विच वन इज मोर स्टेबल, फर्स्ट और सेकंड, बोलो कौन ज्यादा स्टेबल। हाँ सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल। क्यों, क्योंकि ये भी चोरी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन ये बोल रहा है चल यार थोड़ा सा ही चुराऊंगा, 1-2 रुपये चुराता हूँ, ये बोल रहा है सारा कटोरा चुरा के भाग जाऊंगा, है ना। तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, ये। अरे तुम्हें पता चल रहा है, पक्का समझने की एक्टिंग नहीं करनी, समझना है। हाँ हाँ पॉजिटिव, वेरी प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है आसान है, कर पाओगे। चलो आगे बढ़े, अभी तो हमने शुरू किया है, अभी तो बहुत सारी चीजें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपके लिए, ये वाला बताओ। चलो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर फोर्थ। ये वाला बताओ, इसमें बताना कौन ज्यादा स्टेबल है। बोलो फर्स्ट सेकंड या थर्ड, बोलो कौन स्टेबल, कौन सा, थर्ड। क्यों, क्यों, थर्ड में कितना डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री। अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, देखो ये रहा, अगर ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो इसको ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, जबकि ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री। ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। देखो पहचान पा रहे हो ना, जिस कार्बन में पॉजिटिव है वो जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ रहा है वो उतना डिग्री है, ये इस कार्बन से जुड़ रहा है और इससे, है ना, ये ऊपर तो अलग है ना, ठीक है, तो ये 2 डिग्री। अच्छा ये वाला सिर्फ एक से जुड़ रहा है तो 1 डिग्री। तो बोलो कौन ज्यादा स्टेबल, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल। बोलो पता चला। चलो एक और बताओगे, लो एक और बताओ, एग्जाम्पल नंबर 5, CH2 NO2 CH2 और CH2 पॉजिटिव और CH2F CH2 CH2 पॉजिटिव। बोलो कौन ज्यादा स्टेबल, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी NO2 की और ज्यादा हो जाएगी, NO2 और बड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है फ्लोरीन से भी, तो NO2 तो फ्लोरीन से भी बड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसलिए अब यार ये स्टेबल हो जाएगा क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, ठीक है। चलो एक और करोगे, मैंने बोला CH3 CH CH2 पॉजिटिव और NO2, सॉरी यहां लगाते हैं CH2 CH2 NO2 और ये वाला बताओ CH3 CHF एंड CH2 पॉजिटिव। अब बोलो कौन होगा, फर्स्ट या सेकंड, बताओ कौन सा। हाँ कौन सा होगा, फर्स्ट। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भले ही NO2 के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर कम है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर भले ही NO2 के कंपैरिजन में कम है, लेकिन अब फ्लोरीन पास में है तो अब ज्यादा चोरी करेगा, ज्यादा छीन लेगा इलेक्ट्रॉन, पता चला। चलो एक और बताओगे, चलो एक और देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 7, ये और बता दो भाई, मेरा है CH3C CH3 CH2 पॉजिटिव
और CH3 CH और CH3 पॉजिटिव। बोलो विच वन इज मोर स्टेबल? कौन सा ज्यादा स्टेबल है? सेकंड। क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये कितना डिग्री है? ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। 3 मत समझना, प्लस इस कार्बन पे नहीं है, यहाँ है। और 2 और 1 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? 2 डिग्री। 1 डिग्री कैसे होगा? अरे जिस कार्बन पे पॉजिटिव वो कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 से जुड़ा है ना। देखो इन दोनों में कितना अंतर है, इसमें और उसमें कितना अंतर है। उसमें इस कार्बन में पॉजिटिव था और ये कार्बन कितने से जुड़ रहा था? 3 से, तो इसलिए ये 3 डिग्री था। लेकिन यहाँ पर इस पे पॉजिटिव और ये कितने से जुड़ रहा है? 1 से। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ज्यादातर गलती करते हैं। पता चला? चलो अभी तो 2-3 और कर लो यार। जब 7 कर लिए 10 तो कर दे पूरे। जब 7 कर लिए तो 10 भी पूरे कर दे, ताकि कार्बोकैटायन की कहानी तो समाप्त हो। बोलो क्या आप कार्बोकैटायन बता पा रहे हो? स्टेबिलिटी आसान है, टफ तो नहीं है। चलो तो एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8, चलो मुझे बताओ CH3 CH2 पॉजिटिव और CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। बोलो। हाँ एकदम, शाबाश। विच वन इज मोर स्टेबल? सेकेंड वन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए तो भैया देने वाले भी तो बढ़ गए, देने वाले भी तो बढ़ गए। पता चला? चलो तो फिर एक और बता दो। एग्जाम्पल नंबर 9, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव और CH3 CH और CH3 पॉजिटिव। बोलो। सेकेंड। क्यों? देखो यहां से गवर्नमेंट नहीं बोल रहे, यहां से आपको इस आदमी ने पैसा दिया कि बोला भाई एक काम कर, मैं तुझे पैसा दे रहा हूं, तू इस बेचारे गरीब आदमी को दे आना। तो उसने दिए 100 रुपए, 50 ये खा गया। ऐसी तो होता है करप्शन। रोड बन रही है, आधे मैं खाऊंगा। तो इसने क्या किया, इसने इसको दिया और आधे ये खा गया, और आधे खा गया तो क्या होगा? पैसे ज्यादा नहीं मिल पाए। लेकिन यहां क्या हुआ? ये बोल रहा है चल मैं भी दे रहा हूं और मैं भी दे रहा हूं, और भरपूर पैसा मिला और काम हो गया A1। समझ पा रहे हो? तो बोलो कौन ज्यादा आराम से रह पाएगा? सेकंड वन। बोलो है आसान। थर्ड एग्जाम्पल नंबर 10, 10th एग्जाम्पल क्या दूं आपको मैं? चलो ये वाला बताओ। CH3 यहाँ पे CH2 और CH3 CH2 पॉजिटिव और यहां पर NO2 CH2 पॉजिटिव। बोलो कौन ज्यादा स्टेबल, फर्स्ट या सेकंड? हाँ कौन सा? फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, भिखारी आराम से रह लेगा। समझ पा रहे हो? है लल्लू सा। तो ये क्या था? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। पता चला? चलो शाबाश, नोट कर लो जरा। चलो तो आगे बढ़ते हैं और देखो बात कर रहे हैं किसके बारे में? सेकंड इंटरमीडिएट, जिसको अपन बोल रहे हैं कार्ब एनायन। तो कार्बोकैटायन आप लोगों ने पढ़ लिया। अब बात कर रहे हैं किसके बारे में? कार्ब एनायन के बारे में, कि क्या होता है कार्ब एनायन। देखो सेकंड इंटरमीडिएट बी, बी इज कार्ब एनायन। दैट मीन्स कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। बोलो पता चल रहा है? अब अगर कार्ब एनायन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो अगेन देखो CH और H और नेगेटिव। सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात डालना, एक नेगेटिव का मतलब हम कंसीडर करते हैं एक लोन पेयर, और एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इस बात को अपने दिमाग में डाल के रखना, ठीक है? चलो आ जाओ जरा बताओ, ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 1 2 3 4 5 6 और नेगेटिव का मतलब 2 7 8। ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्टेट कैसा है? कंप्लीट है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो नहीं है भाई। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना होने के बाद भी
एक चार्ज कैरियर है, और चार्ज कैरियर नॉर्मली क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो ये भी क्या है कायदे में, हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। इसको अपन लोग बोलते हैं, कार्बन आयन को अपन लोग बोलते हैं अमीर आदमी, है ना, बहुत पैसे वाला, तुम लोगों की तरह, है ना, अमीर आदमी। तो ये अमीर आदमी, अमीर औरत मान लो, ज्यादा है तो, है ना, ठीक है। तो ये एक अमीर इंसान है, इंसान में तो कुछ भी आ सकता है, आदमी या औरत हो। तो हाईली अनस्टेबल है, लेकिन कैसा है, अमीर आदमी है। बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज और देखो, अगर मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन, अब बोलो बेटे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, दिख रहा है। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या होती है, sp3 की टेट्रा हेड्रल। अच्छा शेप की बात करूं, शेप बोलो बेटा, शेप, हाँ शेप कैसा होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर, ऐसे बनाते कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और एक नेगेटिव का मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसा बन रहा है, लोन पेयर छुपाए तो कैसा बन रहा है, पिरामिडल। तो कैसा है, ट्राइगोनल, हाँ पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल। बोलो यहां तक समझ आया, किसी को कोई डाउट। चलो तो एग्जाम्पल से शुरू करें जरा, अनस्टेबल है, एग्जाम्पल से स्टार्ट करें। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल CH3 नेगेटिव, सेकंड एग्जाम्पल इज CH3 CH2 नेगेटिव, थर्ड एग्जाम्पल इज CH3 CH3 नेगेटिव, एंड द फोर्थ एग्जाम्पल इज CH3 नेगेटिव। अब अगेन जितने कार्बन से जुड़ा उतना डिग्री, बोलो कितना डिग्री, ये वाला 3 डिग्री कार्ब एनाइन, ये बोलो कितना डिग्री, 2 डिग्री कार्ब एनाइन, ये बोलो 1 डिग्री कार्ब एनाइन, और ये हमारा मिथाइल कार्ब एनायन। तो ये क्या है हमारा मिथाइल कार्ब एनायन। अब मैंने पहले ही बता चुका है आपको कैसा, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो यहाँ पे भी क्या लगा रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो लिख लेना इसके ऊपर, या यहाँ लिख देते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर, नहीं दिखेगा, चलो कोई बात नहीं। तो कैसा ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ज्यादा नीचे हो गया क्या, दिख रहा है, चलो। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात कर रहे हैं। एक बात बताओ, एक अमीर आदमी जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, घर में लॉकरों में दबा के रखा हुआ है कैश, खासकर यानी काला धन, ब्लैक मनी। अब उसके पास उसका एक दोस्त आया, बोला भाई मेरे पास कुछ रुपया है और इसको रख ले यार, है ना। चलो यहां आते हैं, ये अमीर आदमी था, काला धन रखा हुआ है, बैठा हुआ है अपने घर में। अब एक दोस्त आया, बोला भाई कुछ काला धन मेरा भी है, कुछ का मतलब इन लोगों का कुछ तो बहुत ज्यादा होता है ना, तो बहुत ज्यादा है। तो ये बोला चल ठीक है मुझे दे दे, मैं रख लूंगा संभाल के। लेकिन अब क्या हुई, टेंशन बढ़ गई, सीबीआई का छापा पड़ गया, ईडी आ गई, इनकम टैक्स वाले आ गए, कुछ भी हो सकता है ना। तो थोड़ी सी टेंशन बढ़ रही थी कि यार दूसरे का पैसा भी रखा हुआ है, अब पैसा ज्यादा हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, एक दोस्त ने फिर से दिया, दूसरा भी दे गया, बोला हम दोनों का रख ले यार। अब टेंशन हो गई डबल, छापा छोड़ो, चोर आ गया तो क्या क्या लूट के ले जाएगा। पहले तो फिर भी टेंशन में नींद आ रही थी, अब टेंशन में नींद भी नहीं आ रही, बस बिस्तर पे पड़े हैं, चोरी ना हो जाए, इतना सारा पैसा है, पुलिस वाले ना आ जाए, चोर ना आ जाए, सीबीआई ना आ जाए, पुलिस ना आ जाए, ईडी वाले ना आ जाए, तो बेचारा सो नहीं पा रहा, बिस्तर पे पड़ा है। यहां क्या हुआ, अब यहां तो 3 दोस्त आ गए और तीनों ने दे दिया। अब क्या होगा, अब चौकीदार को बोलेगा तू हट, मैं चौकीदारी करूंगा, और डंडा लेके टोपी पहन के रात भर चिल्लाएगा अपने ही घर के आगे, जागते रहो, समझ रहे हो। तो बोलो कौन सा आराम से सो रहा है, हाँ पहला वाला, इसके पास है लेकिन इतना नहीं है कि इतना ज्यादा डर हो। पता चला स्टेबिलिटी ऑर्डर, पहचान पा रहे हो, आसान है, टफ तो नहीं है। चलो एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, मैंने बोल दिया CH2F एंड CH2 नेगेटिव, और दूसरा मैंने बोल दिया CH3 CH2 नेगेटिव।
बोलो विच वन इज मोर स्टेबल, फर्स्ट और सेकेंड? सोच समझ के बोलो, कौन स्टेबल? फर्स्ट, क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया। नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्यों भाई? इतना सारा काला धन था, खतरा था, किसी को दे दिया, ले तू उधार ले जा। अभी जब नोटबंदी हुई थी तब लोगों ने क्या किया था? भाई 1 लाख तू ले ले, चल उधार, भाई तुझे जरूरत थी तू ले ले। क्यों? इतना सारा धन कैसे बदलेगा नहीं तो, है ना? तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? सेम सीन हो रहा है। अब इसको उधार दे दिया, पैसे कम हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, और स्टेबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई, पता चला। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ तो इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, इसका मतलब पैसा बढ़ रहा है। पैसा बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी कम हो गई। तो विच वन इज मोर स्टेबल? सेकंड वन इज, फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल, सेकंड वन इज लेस स्टेबल। अब यहीं पे एक चीज और बताता हूं आपको, हमेशा याद रखना, बहुत काम आएगी। चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर जब भी चार्ज बढ़ेगा तो हमेशा स्टेबिलिटी कम होगी, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव हो। देखो यहां पर फ्लोरीन खींच रहा है तो नेगेटिव कम हो रहा है, नेगेटिव कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पे CH3 दे रहा है, नेगेटिव बढ़ रहा है, नेगेटिव बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी कम। अच्छा पॉजिटिव के लिए भी दिखा दूं, ताकि तुम बोलोगे सर यार मैं पॉजिटिव में कैसे लगेगा। लो मैंने बोला CH2F एंड CH2 पॉजिटिव, और यहां पर CH3 CH2 पॉजिटिव। कार्बोकेटाइन का भी दिखा देता हूं। बोलो फ्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, अगर नेगेटिव कम हो रहा है तो पॉजिटिव क्या होगा? बढ़ेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे, कम करेंगे, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज कम हुआ। तो जरा बताओ कौन ज्यादा स्टेबल? सेकंड वन इज मोर स्टेबल। और यही तो अपन ने बोला था कि ये भिखारी की कटोरे से चुराने आ गया, अब कटोरे से चुरा के ले गया तो क्या होगा? और गरीब हो गया, है ना, और स्टेबिलिटी कम हो गई। तो बस इतनी सी बात याद रखो, सारे क्वेश्चन होंगे सारे। अगला क्वेश्चन करें, इसको लिखे रहने देते हैं, नोट कर लेना, है ना। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, CH2F CH2 CH2 पॉजिटिव एंड CH2Cl एंड CH2 CH2 नेगेटिव, है ना, नेगेटिव। अब बोलो विच वन इज मोर स्टेबल? चार्ज देख लो जरा, बताओ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा तो चार्ज ज्यादा कम होगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा तो चार्ज कम कम होगा। जितना ज्यादा चार्ज कम होगा उतना स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो बोलो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? थर्ड वाले, हाँ थर्ड में फर्स्ट वाले की, थर्ड तो यहाँ लिखा हुआ है ना, फर्स्ट वाले की। पता चल रहा है? आसान है। चलो एक और बताओगे? चलो इसको मिटा देता हूं, एक और बताओ, एक और आपका है, देखो एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 सेम पहले वाले की तरह ही कर रहे हैं अपन लोग। देखो कार्बोकैटाइन की तरह, नेगेटिव नेगेटिव, इतने पहचान लो, बहुत चीजें अच्छी हो जाएंगी। नेगेटिव, बोलो विच वन इज मोर स्टेबल? फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल, है ना, दिख रहा है? देखो यही तो है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है ना, आराम से कर लेंगे। एक और करोगे, एग्जाम्पल नंबर 5, देखो ऐसे लिखते हैं, CH2 NO2 और CH2 और CH2 नेगेटिव और CH2 नेगेटिव और F। बोलो विच वन इज मोर स्टेबल? फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल, कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा कम, और स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। जबकि ये कम खींच रहा है तो यहाँ पर चार्ज कम होगा लेकिन इतना नहीं। एक और कर लो, एग्जाम्पल नंबर 6, CH2 NO2 CH2 नेगेटिव और CH3 CHF
और CH2 नेगेटिव। बोलो कौन सा, विच वन इज मोर स्टेबल? सेकेंड वाला, क्योंकि फ्लोरीन पास में तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, जबकि नाइट्रोजन दूर है तो इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा। तो विच वन इज मोर स्टेबल? सेकेंड वन। बोलो समझ पा रहे हो? चलो एक लास्ट बता दो, बाकी जो है उनको तुम लोग प्रैक्टिस करना, और है ना। मैंने बोला CH3 CH2 नेगेटिव, और मैंने बोला CH3 CH2 CH2 नेगेटिव। बोलो बोलो विच वन इज मोर स्टेबल, फर्स्ट और सेकेंड? फर्स्ट इज मोर स्टेबल, क्योंकि यहां दे रहा है नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ दो दो लोग दे रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज और बढ़ रहा है। जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी कम। पता चला? एक लास्ट और बता दो यार, मेरा मन नहीं मान रहा। देखो CH3, हाँ CH3 CH3 CH2 नेगेटिव, और CH3 CH और CH3 नेगेटिव। बोलो विच वन इज मोर स्टेबल? फर्स्ट वन, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन है और ये 2 डिग्री कार्बन है, तो कौन सा होगा? पता चल रहा है सबको? कोई डाउट? लास्ट, कार्बन फ्री रेडिकल। तो देखो लास्ट देखते हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में। बहुत लल्लू सा है ना। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं C, कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है, कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में। देखो कार्बन फ्री रेडिकल कैसे बनेगा? कार्बन, हाइड्रोजन, 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 और एक इलेक्ट्रॉन रह गया। ये एक इलेक्ट्रॉन किसका है? कार्बन का ही है, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया? कार्बन फ्री रेडिकल, है ना। जरा बताओ ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। बोलो ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट मतलब इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब अब ये क्या है? ये है भिखारी का, हाँ ये भिखारी का भाई, क्योंकि इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। यानी जब भिखारी का भाई तो सारे लक्षण भिखारी जैसे ही होंगे, यानी एज इट इज कार्बोकैटायन जैसा होगा। तो सारी के सारे क्वेश्चन, सारे स्टेबिलिटी ऑर्डर किसके जैसा होगा? कार्बोकैटायन जैसा। बोलो क्लियर है? चलो जरा मुझे बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2, क्योंकि फ्री रेडिकल को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, है ना। चलो अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं, हाँ बोलो, हाँ बोलो क्या डाउट है? तब काउंट करते, जैसे मैंने बोल दिया ना CF3 एकदम सही। अगर जिस कार्बन फ्री रेडिकल से अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़े हैं ना, डायरेक्टली जुड़े, तो अब उसका हाइब्रिडाइजेशन काउंट होगी। ये मैंने पढ़ाया था, कहाँ पढ़ाया था? केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन में, है ना, याद रखना है ना। तो चलो अभी नहीं देख रहे, ज्योमेट्री बोलो। sp2 के लिए ट्राइगोनल, प्लेनर। अच्छा शेप भी क्या होगा? हाँ शेप भी ट्राइगोनल, प्लेनर। शेप भी क्या होगा बेटा? ट्राइगोनल, प्लेनर। बोलो चला। अच्छा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा सेम एज कार्बोकैटायन, यानी स्टेबिलिटी ऑर्डर किसके जैसा होगा? सेम कार्बोकैटायन की तरह होगा। बोलो पता चला? तो ये था आपका फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड क्या पढ़ेंगे कल के लेक्चर में? एसिडिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कर लो नोट।